अभी आपको जीवन का कोई अनुभव नहीं है। मुख्य रूप से आप बस विचारों, भावनाओं, धारणाओं, राय और पक्षपातों का एक पुलिंदा हैं। आप अपने मानसिक नाटक को ही जीवन मान बैठे। आपको देखना चाहिए लोग कैसे मरते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को मरते हुए देखें तो दुनिया के 80% से ज्यादा लोगों को मौत का पल आने पर कोई दर्द नहीं होता, कोई डर भी नहीं होता, पर आप उनके चेहरे पर हैरानी देखेंगे। वो ऐसे जाते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है कि आप टिकट लेकर फिल्म देखने सिनेमा हॉल गए, सीट पर बैठे, पर ट्रेलर देखते देखते ही सो गए और फिल्म खत्म होने पर जब उन्होंने बत्तियां जलाईं तब आप जागे। क्या फिल्म खत्म हो गई? ज्यादातर लोग ऐसे ही मर रहे हैं। ये मरने का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है, क्योंकि इससे पहले कि आप अपना खाता खोलें, सब खत्म। आपके अपने विचारों और भावनाओं ने आपको इतना व्यस्त रखा कि आपने सोचा यही जीवन है। लेकिन जब मृत्यु का पल आता है तब अचानक पता चलता है कि आप अपने अंदर जो नाटक चला रहे थे वो बहुत असली लग रहा था, पर जिस पल बत्तियां बंद होती हैं तब पता चलता है ये असल चीज नहीं है। आपका मानसिक नाटक, हम सब एक ही जगह बैठ सकते हैं और अभी हम सभी के मन में अलग अलग बातें चल सकती हैं, हाँ या ना? तो स्पष्ट है कि आपके मन में जो चल रहा है वो आपकी मानसिक सच्चाई है, न कि अस्तित्व की हकीकत। इसका कोई अस्तित्वगत आधार नहीं है। इसी अर्थ में लोग आपसे कहते हैं इस पल में जियो, क्योंकि आपकी मानसिक सच्चाई का कोई आधार नहीं है। आप जो चाहें गढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी दुनिया, आपकी बनावटी दुनिया परमात्मा की इस शानदार सृष्टि से बड़ी हो गई है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी इस गड़बड़ी को सुधारना और यह समझना कि अपनी मानसिक सच्चाई को आप खुद बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बनाइए, आप बना सकते हैं, पर जरूरत ना हो तो इसे बंद करना भी आना चाहिए। समस्या ये है कि ये 24 घंटे चालू रहता है, तो ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है, आप खुद इसे बना रहे हैं। तो बनावटी दुनिया असली दुनिया से बड़ी हो गई है, हाँ या ना? इस गलती को सुधारना ही आध्यात्मिकता है। अगर आप जान जाते हैं कि क्या सच है और क्या कल्पना, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप पहचान सकते हैं कि क्या अस्तित्व की सच्चाई है और क्या नहीं है, तो आप जीवन में बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ेंगे, है ना? अगर आपका मन और शरीर आपसे निर्देश लेता है तो शांतिपूर्ण और आनंदमय होना कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या ये मुद्दा होगा? अगर आपका शरीर और मन आपसे निर्देश ले रहे हैं तो वो कोई मुद्दा होंगे? क्या इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा? क्या आपको इसके लिए परेशान होना होगा कि शांत और आनंदित कैसे रहें? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये समस्या एक अस्वाभाविक स्थिति से पैदा हुई है, क्योंकि काल्पनिक दुनिया असलियत से बड़ी हो गई है। आपके फोन पर जो हो रहा है वो ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया है ना? तो आध्यात्मिक मार्ग ये तय नहीं करता कि आपको कैसा होना चाहिए। आप जैसे चाहें रहें। आपको दुख पसंद है तो दुखी रहें। मुझे क्या समस्या है? अगर आपको दुख में मजा आ रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा खुश रहो। आपको दुख पसंद है, मैं इसका सम्मान करता हूं, पर अगर आपके पास विकल्प होता तो क्या आप दुख चुनते? नहीं। शायद कभी कभार आप कोई त्रासदी पढ़ना या देखना पसंद करते हैं, पर वो किसी और का दुख होता है, आपका नहीं, है ना? शायद आप में एक दुखद फिल्म या नाटक देखने की इच्छा हो, पर आप अपने जीवन में ट्रेजेडी नहीं चाहते। इस बारे में मुझे आपकी बुद्धि पर भरोसा है। आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी आपने खुद को चलाने की पुस्तक पढ़ ली है, आपको इसके तौर तरीके पता हैं। अब आप इसे जैसे चाहें रखें, ये आप पर है। आपको कभी कभार दुख पसंद है, आप पसंद करते हैं, जैसे लोग सिर्फ मीठा ही नहीं कड़वा भी पसंद करते हैं। आप उसका मजा लेना चाहते हैं, तो मुझे क्या समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, पर शर्त यह है कि
ये आपका सचेतन चुनाव हो। फिलहाल दुख मजबूरी में हो रहा है ना? ये होशपूर्वक नहीं हो रहा, मजबूरी में हो रहा है। इस चक्र में फंसने पर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, ये आप पर राज करता है। इंसान होने का मतलब बस यही है कि आप सचेत रूप से तय कर सकते हैं कि अभी आपका अनुभव कैसा होगा। इंसान होना यही है, मजबूरी भरी प्रतिक्रिया की स्थिति में होना, यानी आप विकसित नहीं हुए। हाँ या ना? यही पशु प्रकृति है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें मजबूरी भरी प्रतिक्रिया की स्थिति में रहना पड़ता है। उनके जीने का बस यही तरीका है, अभी यही उनका स्वभाव है। इंसान होना यानी जो कुछ जानवर करते हैं वो आप भी करते हैं। वो खाते हैं, आप खाते हैं। वो सोते हैं, आप सोते हैं। वो प्रजनन करते हैं, आप भी करते हैं। वो मरते हैं, आप मरते हैं। बात बस ये है कि वो जो काम मजबूरी में करते हैं, हम वही काम सचेत रूप से कर सकते हैं। यही बड़ा फर्क है ना? हाँ या ना? अगर आप इस एक चीज का यानी सचेत होकर जीने का अभ्यास नहीं करते तो ये विकास की प्रक्रिया में एक पिछड़ा कदम है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी विकास की प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ाना, यानी आप हर काम जागरूकता से करते हैं, कुछ भी अचेतन नहीं है। आपके बैठने, खड़े होने, सांस लेने का तरीका सब कुछ होशपूर्ण हो गया है। जब ये सचेत हो जाता है तब आप इसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाएंगे। फिलहाल दुख की एकमात्र वजह यही है कि जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। नो, कोई और वजह है? जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। अगर आपके मन के विचार और शरीर के कार्य आपकी इच्छा से चलें तो जीवन आपकी मर्जी से चलेगा। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है।